ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग से डेफिनेशंस विद एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लिया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर H2O and CO2 respectively. Okay, and what are empirical formulas for these compounds? अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के, और इनके एम्पेरिकल फार्मूलाज हमने कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है हमारे पास? इफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एंड एक्चुअल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स of elements of any compound is same, then their empirical formula and molecular formula will be same. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? अगर एक्चुअल होल नंबर रेशियो जो होगी उसको फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सके और वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी हो तो हमारे पास दोनों फार्मूलाज सेम होंगे। अब हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसकी अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करना चाहें तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिख लिए और उनकी एक्चुअल नंबर लिख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 2:1 की जो रेशियो है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ओके, ये सिंपलेस्ट है और मींस कि फर्दर हम किसी भी टेबल से जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास H2O ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी स्टार्ट में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था और उससे हमने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट सिंपलेस्ट रेशियो भी वही है जो हमारे पास एक्चुअल रेशियो है, तो एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा। सेम इज द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और इसका हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका एक्चुअल जो रेशियो है वो लिख ली है 1:2। अब ये 1:2 रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। देन एम्पेरिकल फार्मूला भी CO2 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द वे हाउ यू विल राइट इन योर नोटबुक्स। अपनी नोटबुक्स पे आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड यू हैव टू कोट द प्रॉपर एग्जांपल्स विद देम। इनके साथ आपने प्रॉपर एग्जांपल्स कोट करनी है एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने की और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने में आप स्टार्टिंग में जो उसका भी फार्मूला गिवन होगा केमिकल फार्मूला, उसी से आप सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की आप एग्जांपल कोट करेंगे तो आप स्टार्ट में फार्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि आप नंबर्स लिखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब आप फार्मूला खुद लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, यानी ये नंबर्स दिए हुए उनसे खुद फार्मूला लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी फार्मूला गिवन होगा, ठीक है, केमिकल फार्मूला, और उससे आप सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करके एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज एग्जाम्स क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन। 2019 फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अ मॉलिक्यूल हैज 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इफ द सिंबल ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर दीज, then write its empirical formula and determine its molar mass। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं और एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो हम एम्पेरिकल फार्मूला में लिखते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम सिंबल्स लिखेंगे, एक्चुअल जो रेशियो क्वेश्चन में बताई हुई है वो लिखेंगे और देन 2 के टेबल से हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे, दैट इज NH2। N नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने टेम्पटेशन में करते हैं वो ये है कि वो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के बाद इसी का ही मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं, जो रॉन्ग है। ओके,
आपको एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो है वो फाइंड आउट करना है। एक्चुअल मॉलिक्यूल में तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन थे। ओके तो जो स्टूडेंट्स इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको जो गिवन हमारे पास मॉलिक्यूल है उसी का एम्पेरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करना है प्रॉपरली जैसे कि हमने किया, और फिर मोलर मास भी फाइंड आउट करना है जो 32 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसका फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एंड 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास ये आया हुआ है, इसका हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स लिखने के बाद टोटल नंबर हमने जब काउंट किए तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 3 to the 6 + 1 7 थे, और नाइट्रोजन जो है वो 3 थे, और बाकी हाइड्रोजन और कार्बन। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के नंबर्स हैं कि ये एक किसी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, जैसे 3 and 7 ये एक टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसीलिए हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके सॉरी, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके C6H4O7N3 इज द एम्पेरिकल फार्मूला। एंड 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सब नंबर्स इवन है 8, 10, 4 और 2। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 8 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 जो है 5 में, 4 2 में, और 2 जो है वो 1 में। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।